नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की युद्ध नीति बदल गई है। ब्रह्मोस, ड्रोन, एआई और स्वदेशी युद्धपोत जैसे हथियार भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। डीआरडीओ और नौसेना मिलकर लेजर हथियार, स्टील्थ जेट्स और रडार विकसित कर रहे हैं। ये फ्यूचर वेपन्स भारत को सुरक्षित और वैश्विक सैन्य ताकत बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी युद्ध योजना को और मजबूत करने के लिए नए और शक्तिशाली हथियारों पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में आज हम आपको भारत के 10 खतरनाक हथियार के बारे में बताएंगे जिसके आगे दुश्मन नतमस्तक हो जाएगा। साथ ही साथ डीआरडीओ की उन उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे जिसे देख इस वक्त दुनिया काफी हैरान है। एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका भारत को हथियारों के पार्ट पुर्जे तक देने से कतराता था, लेकिन आज का वक्त है जब दुनिया के कई देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि दुनिया को भारत ने अपनी शक्ति का परिचय कराया है। और इस वक्त भारत के पास ऐसे घातक हथियार हैं जिसका लोहा दुनिया भी मानती है। इन हथियारों की ताकत और भारत की दृढ़ नीति ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी दुश्मन भारत की संप्रभुता को चुनौती देने से पहले 100 बार सोचे। आज हम भारत के उन 10 सबसे खतरनाक हथियारों को जानेंगे जिनके सामने पाकिस्तान की सैन्य रणनीति कमजोर पड़ जाती है। ये हथियार भारत की मेक इन इंडिया पहल और स्वदेशी तकनीक का प्रतीक है, जो दुश्मनों को पल भर में नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, जिसे देख देश का हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है। अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 भारत की सबसे उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है, जो एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। अग्नि 5 की रेंज इतनी है कि यह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बना सकती है। इसकी सटीकता और हाइपरसोनिक गति इसे अजेय बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उद्यम का परिणाम है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 2.8 से 3 मैक यानी लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। ये परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान की नौसेना और तटीय ठिकानों के लिए मिसाइल बड़ा खतरा है। हाल ही में ब्रह्मोस का विस्तारित रेंज वाला संस्करण भी विकसित हो चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल एक क्रांतिकारी हथियार है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस मिसाइल की गति 7 मैक यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, जो इसे रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग असंभव बनाती है। ये मिसाइल 600 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक हमला कर सकती है। पाकिस्तान के पास अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इस मिसाइल का मुकाबला कर सके। प्रलय मिसाइल। प्रलय एक स्वदेशी सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक का पेलोड ले जा सकती है। इसकी सटीक मारक क्षमता इसे दुश्मन के बंकरों, सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटर को नष्ट करने में प्रभावी बनाती है। प्रलय की तैनाती खासतौर पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तुरंत और घातक हमले की क्षमता रखती है। निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। इसमें टेरेन कॉन्टूर मैपिंग तकनीक है, जो इसे रडार से बचने और सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाती है। निर्भय का उपयोग पाकिस्तान के गहरे अंदरूनी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। K9 व्रज तोप। K9 व्रज एक 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की स्वचालित तोप है, जिसे भारत ने दक्षिण कोरिया के सहयोग से विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। यह 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। K9 व्रज को विशेष रूप से रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे पाकिस्तान के साथ सीमा पर एक घातक हथियार बनाता है। पिनाका मल्टी
बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 40 से 90 किलोमीटर तक है। यह सिस्टम एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है जो बड़े क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। पिनाका का उपयोग दुश्मन के सैन्य ठिकानों, टैंकों और सैनिकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसका उन्नत संस्करण पिनाका MK2 और भी ज्यादा घातक है। राफेल फाइटर जेट। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो भारत की वायुसेना का गौरव है। ये जेट मेटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस है जो 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक हमला कर सकती है। राफेल की स्टील्थ तकनीक और उन्नत रडार सिस्टम इसे पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक बड़ा खतरा बनाते हैं। ये जेट हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में सक्षम है। अर्जुन मैन बैटल टैंक। अर्जुन भारत का स्वदेशी मैन बैटल टैंक है जो अपनी उन्नत कवच और फायरिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसकी 120 मिलीमीटर की मुख्य तोप और लेजर गाइडेड मिसाइलें इसे युद्धपोत में अजय बनाती हैं। अर्जुन का नवीनतम संस्करण MK1A और भी उन्नत है। पाकिस्तान के टैंकों जैसे अलग खालिद के लिए एक बड़ी चुनौती है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल। भारत ने 2019 में मिशन शक्ति के तहत अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल अंतरिक्ष में दुश्मन की सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम है जिससे उनकी संचार और निगरानी क्षमता खत्म हो सकती है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे भारत को युद्ध में रणनीतिक बढ़त मिलती है। फिलहाल ये तो हमने आपको भारत के सबसे घातक हथियारों के बारे में बताया कि कैसे ये दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत कई प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और अन्य यूरोपीय देशों को रक्षा उपकरण बेचता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक हथियार बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत ने 2023-24 में कई देशों को कुल 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं और 2025 में भी इसमें काफी इजाफा हुआ है। भारत की सरकारी और निजी कंपनियां दुनिया भर के करीब 100 देशों को हथियार निर्यात कर रही हैं। इसमें सामान्य हथियारों के अलावा कंप्लीट वेपन सिस्टम भी शामिल है जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट्स और बख्तरबंद वाहन शामिल है। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक इस वक्त आर्मेनिया है। पिछले दिनों अजरबैजान के साथ संघर्ष में उलझे आर्मेनिया ने बड़े पैमाने पर भारत से हथियारों को खरीदा। आर्मेनिया ने भारत से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 mm आर्टिलरी गन्स की खरीद की जो भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। बढ़ रहा है भारत का रक्षा व्यापार। अमेरिका की बात करें तो उसने भारत से सीधे तौर पर कोई हथियार नहीं खरीदे हैं, लेकिन कुछ चीजों के कंपोनेंट्स जरूर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से सबसे ज्यादा रक्षा उपकरण अमेरिका और फ्रांस ने आयात किए हैं। इन देशों ने भारतीय रक्षा उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों में दिलचस्पी दिखाई है जैसे कि हल्के लड़ाकू विमानों के उपकरण, मिसाइल सिस्टम और अन्य रक्षा उपकरण। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया के अलावा कई अन्य यूरोपीय देशों और अफ्रीका के कुछ देशों ने भी भारतीय रक्षा उपकरणों में काफी दिलचस्पी दिखाई है। रक्षा उद्योग में निवेश और विकास को मिल रहा बढ़ावा। रक्षा के क्षेत्र में भारत जिस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे आगे आने वाले समय में भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग और बढ़ सकती है। सरकार की ओर से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से भारतीय रक्षा उद्योग में निवेश और विकास को बढ़ावा मिल रहा है। इससे भारत को अपनी रक्षा उपकरणों के निर्यात में और मजबूती मिलेगी। भारत की वैश्विक रक्षा आपूर्ति की बढ़ती ताकत न केवल भारत के आर्थिक विकास में सहायक है बल्कि शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है, जो दिखाता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है। इस स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।